बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए बहुत ख़ास वीडियो लेके आई हूँ, प्री रमज़ान प्रिपरेशन। इसमें मैं कुछ फूड स्टोरेज आइडियाज़ आपके साथ शेयर करूँगी ताकि इसमें हमारा टाइम बचे और हम ज़्यादा से ज़्यादा रमज़ान की बरकतें जो हैं वो समेट सकें। तो सबसे पहले मैं चनों से स्टार्ट करती हूँ। चने मैंने ले लिए थे, आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जितनी आपकी ज़रूरत है उस हिसाब से लें। मैंने 1 kg चने लिए हैं। रात भर इनको मैंने भिगो दिया था। जो चना चाट के लिए चने लेते हैं उसको बगैर सोडे के बॉयल करना होता है, उसको मैंने अच्छी तरह से बॉयल कर लिया बगैर सोडे के, नमक डाल के। फिर इसको एक छलनी में डाल दिया और इसका पानी जो है वो सारा ड्रेन कर दिया। इस तरह से जब चने स्टोर करते हैं तो पानी के बगैर तो ये बिल्कुल अलग अलग रहते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ते नहीं हैं। लेकिन पानी को भी हमने ज़ाया नहीं करना, वो हम अपने चना पुलाव में भी यूज़ कर सकते हैं उस पानी को। तो इस तरह से आप इनको बिल्कुल ये खुश्क हो जाएंगे और इनको आप अच्छी तरह से ठंडा होने के बाद ज़िप लॉक में डाल के अपनी क्वांटिटी के हिसाब से जितना जितना आपको चाहिए उस तरह से आप इनको फ्रीज़ कर देंगे। बॉयल करने के बाद आपने इनको फ्रीज़र में रखना है, फ्रिज में नहीं रखना। इस तरह से ये जगह भी बहुत कम घेरेंगे और एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। अब कुछ चने मैंने अलग रख लिए थे जो पानी के साथ थे और उनको मैं एक कंटेनर में डाल दूँगी। इस तरह से जो चने होंगे इनको मैं पुलाव में यूज़ करूँगी, तो ये भी फ्रीज़ हो जाते हैं। कंटेनर जो है आपका बहुत साफ़ सुथरा होना चाहिए और अच्छी तरह से खुश्क हो ताकि उसमें कोई जरासीम वगैरह का खतरा ना हो। एक दूसरी तरह के पॉली बैग्स भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसको पानी के साथ है तो इसको कंटेनर में ही डाल देंगे। चम्मच के साथ ऊपर से सारे चनों को इक्वल वाट कर देना है ताकि हमारा जो लिड है वो बहुत अच्छी तरह से बंद हो। बस इस तरह से हम इनको अपने फ्रीज़र में स्टोर कर लेंगे। चने बॉयल हुए हों तो काफ़ी आसानी हो जाती है, चीज़ें आसानी से और बहुत जल्दी बन जाती हैं, टाइम ज़्यादा नहीं लगता। चना चाट बनाएं, पुलाव बनाएं, किसी भी रेसिपी में मुर्ग चने बनाएं, उनको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। अब हम बनाएंगे अदरक लहसुन के क्यूब्स। अदरक और लहसुन ले लेंगे, अदरक को अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है, छील के लहसुन ले लेंगे, लहसुन को भी अच्छी तरह से छील के साफ़ कर लेंगे। अदरक और लहसुन को छीलने में थोड़ा टाइम लगता है तो इसलिए हम इसको भी फ्रीज़ करेंगे। तकरीबन तमाम खानों में ये अदरक लहसुन डलता है, चाहे आप पुलाव बनाएं, चाहे आप सालन बनाएं, किसी तरह की भी हांडी में अदरक और लहसुन दोनों यूज़ होते हैं। अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाने के बाद इसको मैंने इस तरह से एक एक टेबल स्पून क्यूब की सूरत में डाल लेना है। इसकी फुल रेसिपी मेरे चैनल पे है, आप वहाँ से देख सकते हैं। बस इसमें पानी की बिल्कुल भी कोई क्वांटिटी नहीं डालनी होती। बर्तन आपका ड्राई होना चाहिए, जिसमें पेस्ट बना रहे हैं वो ब्लेंडर ड्राई हो। बस इसकी एहतियात रखनी होती है ताकि इसका कलर जो है वो चेंज ना हो। क्यूब में डालने के बाद इसको फ्रीज़ कर लिया। जब अच्छी तरह से फ्रीज़ हो गए तो हमने इनको निकाल के एक ज़िप लॉक में इसको डाल लेंगे ताकि हमारे फ्रीज़र में जो है वो जगह का इशू ना हो। तमाम क्यूब्स को एक ट्रे में पहले निकाल लेंगे, प्लेट में निकाल लेंगे और उसके बाद इनको किसी भी ज़िप लॉक में, किसी पॉली बैग में डाल के सेव कर लेंगे और जब भी ज़रूरत के मुताबिक हम इसको निकाल के यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छे से क्यूब्स बन जाते हैं, इसमें भी डाल सकते हैं। फिर मैं इसको एक ज़िप लॉक में डाल के फ्रीज़ कर लूँगी। कोई भी हांडी बनाएं, 1/2 kg आपकी अगर सब्ज़ी है तो उसमें एक क्यूब चला जाएगा। अब हम आते हैं अपने मसालों की तरफ। रमज़ान आने से पहले आपने अपनी पेनिट्री को ऑर्गेनाइज़ करना है।
जितना ज़्यादा ऑर्गेनाइज होगी आपको बहुत ज़्यादा सहूलत होगी और आपका टाइम भी कम से कम लगेगा किचन में। चाट मसाला आपने बना लेना है, गरम मसाला, दही बड़े, पकौड़ा मिक्स, इस तरह आप कई सारे मसालों की बोतल खोलने से बच जाते हैं और आपको टाइम जो है वो काफ़ी बच जाता है। इसी तरह मैं भी पकौड़ा मिक्स पहले बना के रख लेती हूँ। दही बड़े का मसाला, चाट मसाला सब पहले बना लेते हैं ताकि उस टाइम पे कोई आपको दुश्वारी ना हो। पकौड़ा मिक्स भी मैंने 1 kg बेसन ले लिया था और उसके अंदर तमाम मसाले डाल लिए, जैसे नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा, धनिया, कुटी हुई लाल मिर्च, कसूरी मेथी, जितने भी पकौड़े में मसाले डलते हैं वो मसाले डाल के मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स करके अलग से रख लिया। इस तरह की बॉटल्स ले लें, इनमें जो भी अपने सर्विंग के टाइम पे आपको ज़रूरत हो वो डालें। इसी तरह से तमाम मसाले मैंने पहले से बना के इनके ऊपर लेबल लगा के रख लिया। अब हम बनाएंगे टमाटो क्यूब्स। वही टमाटर जो इन दिनों में 40-50 पर kg मिल रहे हैं, रमज़ान में इनकी कीमत जो है वो डबल से भी ज़्यादा हो जाती है और ये तकरीबन हर खाने की ज़रूरत होती है, चाट्स वगैरह में भी जाती है। तो अच्छी तरह से इनको धोने के बाद इस तरह ये पार्ट रिमूव कर देना है और टमाटर के ऊपर अगर कोई और भी किसी तरह की कोई आई वगैरह है तो उसको भी रिमूव कर दें और इसको आड़ा तिरछा जिस तरह भी आप मोटे मोटे इसके पीस जो काट रहे हैं। टमाटर साफ़ सुथरे होने चाहिए और अच्छे से धुले होने चाहिए। अब इनको ब्लेंडर में डाल के हमें अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लेना है। यूँ तो आप पूरा टमाटर भी फ्रीज़ कर सकते हैं, आप उसको फ्रीज़र के डोर में भी डाल के फ्रीज़ कर देते हैं, लेकिन प्यूरी जो है वो ज़्यादा कारआमद रहती है। इस तरह से मैंने पूरे 5 kg टमाटर की प्यूरी बना ली और उनको आइस क्यूब्स की जो ट्रे है उसमें हम डाल देंगे। बहुत आसानी से ये फ्रीज़ हो जाती हैं और जितनी खाने के दौरान, बनाने के दौरान आपको क्यूब चाहिए आप उस मकदार में उनको निकाल लेते हैं। तकरीबन ½ kg अगर सब्ज़ी है या मीट है तो उसमें 7 से 8 क्यूब्स आपकी ये चली जाती हैं। कोशिश करें कि आइस क्यूब की ट्रेज ऐसी लें जिनके ऊपर स्टैंड बना हो साइडों पे, ताकि एक दूसरे के ऊपर आएँ और जगह कम से कम जो है वो फ्रीज़र की कम से कम जगह घेरें। इस तरह की ये स्टैंड से होते हैं। ये 5-6 ट्रे एक दूसरे के ऊपर आ गई थी इस तरह से और ये फ्रीज़ हो गए हैं। इनको हम किसी बाउल में निकाल लेंगे। और इनको इस तरह से हम किसी ज़िप-लॉक में डाल देंगे। अगर ज़िप-लॉक ना भी हो तो पॉली बैग्स में डाल कर फ्रीज़ कर सकते हैं, आप आपस में जुड़ती नहीं है। एक दफ़ा आपकी फ्रीजिंग बहुत अच्छी हो जाए तो वो फिर उस चीज़ के ख़राब होने का जो है वो डर नहीं रहता और काफ़ी महीने, तकरीबन 2-3 महीने तक भी आप इनको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। ना सिर्फ आपका रमज़ान अच्छा गुजर जाएगा बल्कि ईद भी निकल जाएगी। इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रख के फ्रीजिंग हो जाएगी उनको। मटर को भी फ्रीज़ करके रख सकते हैं। मटर छिलने में टाइम लगता है, इसलिए जब फ्रीज़ हुए हुए पड़े होते हैं तो हम इससे बेशुमार वैरायटी ऑफ फूड बना सकते हैं। मटर कीमा बनाएं, मटर आलू बनाएं, मटर पुलाव बनाएं। तो इनको भी पहले हम छील के इसी तरह ही इनको बगैर उबाले हुए धोए हुए फ्रीज़ कर लेंगे। अगर आपने इनको फ्रिज में रखना हो थोड़े अरसे के लिए, 1 हफ्ते के लिए, तो फिर हम इनको बॉयल करके नीचे वाले स्टोर में, फ्रिज के नीचे वाले सेक्शन में रखेंगे। लेकिन जब फ्रीज़ करने होते हैं तो उस टाइम पे इन्हें उबालने की ज़रूरत नहीं होती। तो रमज़ान में यह है कि बेशुमार चीज़ें मटर से भी बनाई जा सकती हैं। मिक्स सब्ज़ी में भी मटर डाल जाते हैं। इस तरह से मैंने काफ़ी सारे मटर लेके पहले ही पैकेट्स में बना के इनको फ्रीज़ कर लिया है। इस तरह से सहूलत हो जाती है और हमारा काफ़ी सारा टाइम बच जाता है ताकि हम दूसरे काम जो हैं वो अंजाम दे सकें। चंक्स
पीस मैंने बनाए थे चिकन के, ये भी मैंने इसी तरह ही पैकेट में डाल के फ्रीज़ कर लिए थे। ग्रीन चटनी बनाएंगे। ग्रीन चटनी का रमज़ान में बहुत काम होता है। एक तो हाजमे के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है और दूसरा ये सेहत के लिए भी काफ़ी अच्छी होती है। इसके लिए भी मैंने इसी तरह से ही धनिया और डंडियों के समेत ले लिया था। असल खुशबू धनिया की डंडियों के अंदर ही होती है। आप इनको ब्लेंडर के साथ ही इनको ब्लेंडर में डाल देंगे। जितनी क्वांटिटी में हम धनिया लेंगे उससे हाफ क्वांटिटी में पुदीना लेंगे। इसी तरह ही मिर्चें अंदाजे से ले लेंगे। पुदीना डालने से चटनी का कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है। थोड़ा सा लेमन जूस इसलिए डाल देंगे कि लेमन जूस से चटनी बिल्कुल फ्रेश रहती है। सिरका भी डालेंगे। थोड़ी सी दालचीनी मैंने डाल दी है। दालचीनी सेहत के लिए बहुत अच्छी है। इससे जब भी आप निकालेंगे तो उसी तरह से ही चटनी की खुशबू आएगी। ज़ीरा, नमक, काला नमक सब डाल के मैंने इसको ब्लेंड कर लिया। अब इस चटनी को भी इसी तरह से हमें महफूज करना है कि इनको आइस क्यूब में डाल के, आइस क्यूब ट्रे में डाल के इनको हम फ्रीज़ कर लेंगे। और जब भी चटनी बनानी है हम 2 क्यूब 3 क्यूब एक बाउल में डाल के उसको पॉप कर लेंगे और उसके अंदर दही डाल के वैरायटी ऑफ चटनी बन सकती है। आप मायोनीज़ के साथ ये वाले क्यूब्स यूज़ कर सकते हैं, दही के साथ बना सकते हैं। चटनी की क्यूब्स को भी मैंने फ्रीज़ करके इसी तरह से जिप लॉक में डाल के रख लिया था। अब हम बनाएंगे देसी घी। देसी घी भी वो जो गाय के दूध से बनेगा। 1 वीक के लिए मैंने अपने फ्रीज़र में इस मलाई को जमा कर लिया था। जो भी दूध बॉयल करें उसको ठंडा होने का वेट करें और उससे जो मलाई हमारे पास आएगी उसको हम फ्रीज़र में इकट्ठा करते जाएंगे। इस तरह से मलाई को हमने एक बड़े बाउल में निकाल लिया है, एक बड़े पैन में निकाल लिया है। अब इसमें थोड़ा सा दही डाल के इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे। दही को मलाई के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 2-3 घंटे के लिए इसको छोड़ देना है। अब इसमें एक जाग लग गई थी और ये दही बन गया है। अब इसको बीट कर लेंगे। थोड़ा सा पानी डाल लेंगे ताकि वो छींटे नहीं उड़ें। इतनी देर बीट करना है कि हमारा पानी और जो मक्खन है वो अलग हो जाए। घर के देसी घी की बात ही अलग होती है। बाज़ार से जो हम घी लेते हैं उसकी गारंटी श्योरिटी नहीं होती कि वो वाकई घी है या एसेंस है। थोड़ी देर में ये मक्खन निकल आया। अब इसको दोबारा मैंने फ्रिज में रख दिया था और ये बहुत अच्छा ठंडा हो गया है और इसको अच्छी तरह से मैंने निचोड़ के मक्खन को अलग कर लिया और पानी को मैंने अलग कर देना है। आप चाहें तो मक्खन को भी इसी तरह ही एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं। इसकी तासीर ठंडी होती है। मैं इसका घी निकाल रही हूँ। घी से आप पराठे बना सकते हैं, रोटी के ऊपर इसी तरह लगा के चूरी के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। रमज़ान में घी के यूज़ से ये है कि नकाहत नहीं होती और जिस्म में एनर्जी बरकरार रहती है। हल्की आंच पे मैंने इस मक्खन को गर्म कर लेना। आहिस्ता आहिस्ता मक्खन मेल्ट हो जाएगा और इसके अंदर जो लस्सी है वो एवापोरेट हो जाएगी, जल जाएगी और हमारे पास देसी घी निकल के आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका घी दानेदार बने तो इस स्टेज पे आपने पानी का एक छींटा सा लगा देना है इसमें, तो घी जो है वो दानेदार बनेगा। घी को छान के एक बाउल में निकाल लिया है। जैसे ये ठंडा होगा तो इसको किसी कंटेनर में डाल के इसको महफूज कर लेना है और पूरा रमज़ान यूज़ करें आप इसको। रमज़ान से पहले कुछ शामी कबाब बना के आप इनको भी स्टोर कर सकते हैं, सहरी में काम आ जाएंगे। उसके अलावा आप पुलाव बनाते हैं उसमें कबाब
के साथ उसको सर्व कर सकते हैं अफ्तारी के टाइम पे। इनको फ्रीज़ करने का तरीका ये है कि मैंने लेयर में पहले पूरे कबाब लगा दिए, उसके ऊपर एक पॉली बैग लगा दिया। इस तरह लेयर्स में काफ़ी सारे ऊपर नीचे कबाब रख के इनको फ्रीज़ कर लिया। जब अच्छी तरह से फ्रीज़ हो गए तो उसके बाद इनको मैंने इस तरह से जिप रैप में रख के फ्रीज़ कर लिया, सेव कर लिया। आप भी इस तरीके से कर सकते हैं, टाइम की बचत हो जाती है। कभी सालन वगैरह ना बना सकें तो कबाब हो तो बच्चे सैंडविचेस वगैरह बना लेते हैं, बन कबाब बना लेते हैं। मकसद कहने का सिर्फ ये है बनाने का या बताने का कि आपका टाइम बच सके। इमली का पल्प मैंने अलग कर लिया है। इमली ले लेंगे और उसको ओवरनाइट भिगो देंगे पानी के अंदर। पानी के अंदर जब भीगी हुई होगी तो ये अच्छा सा नरम हो जाएगी और इसमें से गूदा जो है अलग करना बहुत आसान हो जाएगा। इमली का पल्प बना हो, निकला हुआ हो तो इसे हम चना चाट में यूज़ कर सकते हैं, इमली की चटनी बना के रख सकते हैं। इमली के पानी को हम एक स्ट्रेनर में से निकाल लेंगे। अच्छी तरह से हाथों से भी आप इसको कर सकते हैं और चम्मच के साथ भी। इमली का पल्प हमने निकाल लेना है और इसकी जो गुठलियाँ हैं वो हम इसको रिमूव कर देंगे इससे। अभी भी इसके अंदर गूदा है, अगर तो हम थोड़ा सा पानी और डाल के इस गूदे को निकाल लेंगे। ये इस तरह से हमारे पास पल्प आ गया है। पल्प के कुछ हिस्से को हम आइस क्यूब ट्रे के अंदर फ्रीज़ कर लेंगे और बाकी की हम चटनी बना के रख लेंगे। ये फ्रीज़ किया हुआ पोर्शन इमली का हमारी समोसा चाट में काम आएगा। जब उसके चने बनाएंगे तो उसमें ये जाएगा। बाकी का जो पल्प बचा था उसकी मैंने इमली की खट्टी मीठी चटनी बना ली है। उसकी रेसिपी मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप भी इसी तरह से पहले से कुछ प्रिपरेशन कर लें ताकि टाइम की बचत हो सके और हमें इबादत के लिए थोड़ा टाइम निकल सके। उम्मीद है कि आज की ये रेसिपी आपको पसंद आएगी और आपके लिए बहुत कारआमद साबित होगी। आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।